जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत प्यारी साई बाबा की लीला सुनाऊंगी जो हमारे साथ गोवा से डालिया मैम ने शेयर करा है। और ये एक्सपीरियंस बहुत प्यारा है। उन्होंने जितने अच्छे तरीके से सारा डिस्क्रिप्शन दिया था ना, वो पढ़ने में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था। एनीवेज, चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। तो पहला जो इनका एक्सपीरियंस था वो ऐसा था कि इनकी जो आंटी हैं उन्हें किसी से मिलना था मुंबई में। ये रहती हैं गोवा में, ठीक है। तो इनको मुंबई ट्रेवल करके जाना था, बट उस वक्त बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत सारे नेचुरल कैलामिटीज़ के एक्सपेक्टेड थे। रेड अलर्ट होता है ना, तो वैसा अलर्ट किया गया था एंड इट वॉज टोल्ड नॉट टू ट्रेवल। किसी को भी ट्रेवल करने के लिए मना किया गया था क्योंकि रास्ते में कोई भी खतरा हो सकता है, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही है, समंदर है, तो आप समझ सकते हैं ना, डेंजर डेंजर वाला सीन था। पर इन्हें जाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट था, इनको मिलना था। अब हुआ ये कि क्या करे, तो ये बाबा को याद की। इन्होंने कहा बाबा अब आप ही हेल्प कर सकते हो। एंड यकीन मानिए बाबा को हेल्प मांगी एंड बारिश, ऐसी बारिश हो रही थी जो रुकने का नाम नहीं ले। और हल्की बारिश नहीं थी, वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी लिटरली। एंड ये लोग बहुत परेशान थे, डरे हुए थे। इनकी आंटी तो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, पर ये और इनके अंकल कह रहे थे कि बाबा की कृपा से सब अच्छा होगा। अब ये लोग जब अगले दिन सुबह 4 बजे ये उठ गई, तैयार हो गई, जब खिड़की के बाहर खोल कर देखी तो शी वॉज सरप्राइज्ड। बारिश बहुत धीमी हो चुकी थी और जैसे ये गोवा बॉर्डर क्रॉस करने के लिए गए तो वहाँ पे तो धूप आ चुका था, बिल्कुल सनी डे था। एंड ये लोग बहुत शॉक थे कि अभी अलर्ट था और रात तक इतनी भयंकर बारिश हुई है जिसमें ट्रेवल करना भी अनसेफ है। अब ये एकदम से ऐसा कैसे हो गया। एंड ये लोग गए, ये लोग अपॉइंटमेंट लिए, लेके वापस आ गए। अंकल इनको छोड़ दिए, फिर वो लोग अपने अपने घर पर चले गए। एंड वो लोग जैसे ही वापस गए, क्योंकि वो लोग सेम डे रिटर्न हो गए, फिर वैसे ही तेज़ बारिश शुरू हो गई, बहुत तेज़। तो इन्होंने कहा कि ये बाबा का ही कृपा था जिसके वजह से हम लोग जो है वो सेफ़ली चले गए और सेफ़ली आ गए। आपको पता है, यहाँ पर अभी मैं एक्सपीरियंस को आपको ये वाला डिटेल में थोड़ा समझाती हूँ। हमें लगता है ना कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो सबके लिए होता है, पर हमारे लिए भी होता है। बाबा ऐसा टाइम सेट करते हैं ना, ऐसा टाइम सेट करे थे कि वो आंधी तूफ़ान के बीच में एक ऐसा ड्यूरेशन होगा जब चीज़ें कंट्रोल में होंगी और तब वो इनको ट्रेवल करने दे, क्योंकि बाबा इनका रक्षा कर रहे थे। या तो आप इसको इस नज़रिए से देखिए, ठीक है, कि बाबा ने ऐसा टाइम सेट किया था कि ये बीच में सेफली जाएंगी और आ जाएंगी। या आप इसको इस नज़रिए से देखिए कि ये जा रही थी इसलिए बाबा जो हैं वो बारिश को धीमा करवा दिए। अब आप नज़रिया कोई भी बना कर देखिए, पर ये बाबा की मर्ज़ी से हुआ कि ये सेफ़ली गई और सेफ़ली आ गई उस एक्सट्रीम सिचुएशन में भी। तो ये था बाबा का। मैंने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया, ऐसा होता है, कोविड के टाइम में किया था। खैर मैं अपना एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करती हूँ। तो ये होता है, बाबा जो हैं ही हैज़ कंट्रोल ओवर, मतलब वो तो ब्रह्मांड नायक है ना, उनका कंट्रोल है सारी चीज़ों पर। चाहे आप अग्नि की बात करें, बारिश की बात करें, वेदर की बात करें, किसी भी चीज़ की। तो ये दिखता है, लोगों के साथ एक्सपीरियंस होते हैं तो फील होता है। कहिए कि बाबा या तो वैसा समय तय करते हैं या फिर बाबा जो है उन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये था सबसे पहला और सबसे प्यारा एक्सपीरियंस। और इन्होंने जितने अच्छे से ना वो पूरा नेचर का डिस्क्रिप्शन दिया था, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मैं बताऊँ, मैं थर्सडे से मेरी तबीयत बिल्कुल अच्छी नहीं थी ना, तो उसके बाद जब मुझे फाइनली अब ठीक होना था तो आई लिटरली सैट इन माई बालकनी सुबह सुबह उठकर। और वो जो फ्रेश एयर आ रही होती है ना, एक्चुअली आज आप में से बहुत लोग देखे होंगे, मैं कुछ जो महापरायण के ग्रुप थे और एक आध जगह पर मैंने शेयर कर दिया था, जिसमें मैंने आज सुबह वो जो एक छोटा सा गुड मॉर्निंग वाला मैसेज डाला था विथ वो सारे पिक्चर्स और वीडियो के साथ। तो वो जो ऑडियो मैंने बनाया था ना, वो मैं खुद को मोटिवेट करने के लिए बनाई थी, बिकॉज आई वॉज़ नॉट फीलिंग गुड, आई वॉज़ फीलिंग लो। लेकिन मैं जब भी ये ठंडी ठंडी सुबह वाली वो जो हवा होती है ना, उसमें बैठती हूँ, उन चीज़ों को देखती हूँ और मतलब अच्छा लगता है, अपने आप एनर्जी मिल जाता है। जब कहीं से भी तबीयत ठीक नहीं होने लगे ना, तो बस ऐसे ही वो कहते हैं ना, धरती माँ के पास चले जाइए, वो आपको एक अलग ही लेवल का सुकून देती हैं। लिटरली दैट हैपेंड विथ मी।
तो सुबह जो मैंने देखा, जो मैंने फ़ील किया, वही मैंने बनाकर भेज दिया था और मैंने यहाँ पे भी डाला था। फिर मैंने उसको प्राइवेट कर दिया। मैंने कहा चलो ये बाबा का है तो यहाँ पे मोटिवेशनल मैसेजेस डालना ही अच्छी बात नहीं है। मैंने खैर इंस्टाग्राम पेज पर भी मैंने डाल रखा है। एनीवेज़, तो ये था इनका पहला एक्सपीरियंस। और जो दूसरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कल सुनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत प्यारा अनुभव है। तो हालांकि मैं सोची थी कि उसको इसी वीडियो में कंबाइन करूं, पर फिर मेरा मन बोला ना, उसे ना अगला एक्सपीरियंस सुना, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। और बस खुश रहिए, रिलैक्स रहिए। और कल मैंने एक बात कह दिया था कि गुस्से में आकर कि फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कीजिए, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं था। मैंने कल भी ये मेंशन किया था क्योंकि एक मैम मुझे सॉरी बोल रही थी कि सॉरी मैंने आपको एक दो बार कॉल कर दिया था। एक दो बार कॉल आने से मुझे डिस्टर्बेंस नहीं होता। हुआ ये था ना कि मेरी तबीयत जब बहुत ख़राब रहती है ना, उस वक्त मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब अपना ही इंसान खुद ही हिल जाता है ना अंदर से, तो वो बाहर से किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है। उस समय में किसी के 25-25 बार, मतलब एक बार में 25-30 टाइम्स कुछ लोग कॉल करने लगते हैं ना, तो वो 25-30 टाइम्स आप समझ रहे हैं ना, उसके लिए मैंने मना करा था, उसके लिए मैं कल गुस्सा हो गई थी। और कोई रीज़न नहीं है। ऐसे सब लोग मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत हार्ड एंड फास्ट हूँ कि किसी से बात नहीं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। पर हाँ, जब बहुत बीमार रहती हूँ और ऐसे कोई कॉल करते हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है। ऐसा होता है कभी कभी। एंड वैसे भी 25-30 टाइम्स कोई आपको इन अ गो एक ही बार में कॉल करे तो, और रोज़ रोज़ ऐसा करे, मतलब थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी, सैटरडे को भी, संडे को भी, तो थोड़ा इरिटेशन किसी के भी साथ हो जाएगा। बस वो मेरे साथ हुआ था। एंड जब इंसान अंदर से बीमार रहता है ना, तो वो बाहर से भी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। दैट वाज ऑल जो मेरे साथ हो गया था। बट एनीवेज, आई एम फाइन नाउ। और डालिया मैम का अगला एक्सपीरियंस आपको, मेरा तो मन है थर्सडे को सुनाने का, क्योंकि वो थर्सडे का ही बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। पर देखते हैं, बाबा की मर्ज़ी रही तो थर्सडे, नहीं तो कल सुनाऊंगी। टिल देन टेक केयर, ओम साई राम। और अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप का नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा।